जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज हम हमारे एक नए पाठ चित्र वर्णन के साथ आए हैं, जिसको पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। चित्र वर्णन क्या है? ये चित्र वर्णन किसी भी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसे किसी लेख या रचना का रूप देना ही चित्र वर्णन होता है। अब चित्र वर्णन करते जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो देखनी है। सबसे पहले तो हमें उस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखना है कि चित्र में क्या है, कहाँ का है वो चित्र, उस जगह का नाम, कौन कौन है उस चित्र में और उस चित्र में क्या क्या हो रहा है। और सबसे अंतिम चीज़ कि उस चित्र से संबंधित संदेश भी हमें चित्र वर्णन में लिखना होता है। अर्थात चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर घटना को समझने का प्रयास करना चाहिए। चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं व पात्रों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए और वर्णन में उन्हें स्थान देना चाहिए। यानी उन पात्रों का, उन लोगों का, उन वस्तुओं का हमें उस चित्र वर्णन में वर्णन करना है और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे हमें रचना या लेख का रूप देना है कि कौन कौन है वो हमें अपने चित्र में बताना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चित्र वर्णन करते समय हमें फालतू की बातें नहीं करनी है, यानी आडंबरपूर्ण वर्णन नहीं करना है कि ऐसा हो रहा होगा। हमें कोई कहानी नहीं बनानी है और शब्द सीमा का भी हमें ध्यान रखना है। जितने शब्द बोले गए हैं उतने ही शब्दों में हमें चित्र वर्णन करना होता है। सबसे ज़रूरी और अंतिम चीज़ होती है कि मूल विषय से हमें नहीं भटकना है, यानी हमें मूल विषय के बारे में ही बताना है, फालतू बातें नहीं करनी है। तो किस प्रकार का होता है चित्र वर्णन, इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर सामने एक चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र को पहले हम ध्यान से देखेंगे कि क्या है ये चित्र, कहाँ का है, इसको आपको समझने का प्रयास करना है। तो यह चित्र एक पुस्तकालय का है, लाइब्रेरी का। इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बच्चा बैठकर पुस्तकें पढ़ रहा है। पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से बैठकर ही पुस्तक पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। आपने चित्र में देखा, जो हम पुस्तकालय में चीज़ें देखते हैं वही बातें हमने यहाँ पर बताई हैं कि पुस्तकालय है। यहाँ पर एक पुस्तकालय की एक अध्यापिका है, वो वहाँ पर है। फिर कुछ यहाँ पुस्तकें हैं। बच्चे यहाँ शांति से खड़े हैं, कोई शोर नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इस चित्र वर्णन करते समय अपने मूल विषय से नहीं भटके, मूल विषय पर ही रहे। तो आपको इन बातों का ही ध्यान रखना है कि चित्र वर्णन में हमें मूल विषय से नहीं हटना है और चित्र वर्णन करते समय हमें बहुत लंबा चौड़ा भी उसको नहीं लिखना है और वर्तनी हमारी शुद्ध होनी चाहिए, अक्षर हमारे स्पष्ट होने चाहिए। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा और अब आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र वर्णन का अभ्यास करना है। तो चलिए, मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।